हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट कर रखा था और उसमें 2 क्लासेस हो चुकी है पहले ही। और फर्स्ट क्लास में हमने अवकलनीयता पढ़ा और इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हमने एक थ्योरम करी थी और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन यानी विश्लेषिक फलन। क्या होता है विश्लेषिक फलन, उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि होता क्या है कि एक फलन होता है एफ जेड, एक फलन होता है एफ जेड और एक जैसे कार्तीय तल है, और उस कार्तीय तल में फलन एफ जेड का कोई रीजन होता है, कोई क्षेत्र होता है, जैसे इसको बोल दिया डोमेन डी। डोमेन डी मतलब क्षेत्र डी है कोई। यह फलन एफ जेड इस डोमेन डी में विश्लेषिक होगा। कब होगा? यदि यह इस डोमेन डी के अंदर अवकलनीय हो, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। इसके प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय अगर होगा यह फलन एफ जेड, तो यह फलन एफ जेड क्या कहलाएगा? एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन यानी विश्लेषिक फलन हो जाएगा यह फलन एफ जेड यदि इस डोमेन डी के प्रत्येक बिंदु पर यदि ये अवकलनीय हो, तो इस एफ जेड को क्या बोलेंगे? विश्लेषिक फलन बोलेंगे। इसकी हम डेफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ। एक फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक कहलाता है यदि फलन एफ जेड प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। एक फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि फलन एफ जेड प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। यदि कोई फलन एफ जेड है, ये विश्लेषिक कब होगा? यदि कोई क्षेत्र, इसका कोई क्षेत्र है, इसके प्रत्येक बिंदु पर, इस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर यदि ये अवकलनीय हो, तो इस फलन एफ जेड को क्या बोलेंगे? विश्लेषिक फलन बोलेंगे, एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे। उतार लो। ठीक है, आवाज आ रही? इसके बाद एक थ्योरम है, 3.7.2 थ्योरम लिख देता हूँ पहले मैं। 3.7.2 नीचे 3.7.2 थ्योरम क्या है कि फलन एफ जेड
फलन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। फलन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। वी एक्स वाई के किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने की आवश्यक शर्त है कि उस प्रांत डी में ये u तथा v कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं कि फलन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने की आवश्यक शर्त है कि उस प्रांत डी में यू तथा वी कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। कोशी रीमान समीकरण क्या है? कोशी रीमान समीकरण है क्वेश्चन में इस थ्योरम में दे रखा है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई यू इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस का। ये थोड़ा कि फलन एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के किसी प्रांत में विश्लेषिक होने की आवश्यक शर्त क्या है कि उस प्रांत डी में कोशी रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करता है। कहने का मतलब क्या है कि आवश्यक शर्त है। पहली बात, आवश्यक शर्त के लिए क्या है कि आवश्यक शर्त से पहले का जो स्टेटमेंट है उसको हम मान के चलेंगे और कोशी रीमान इक्वेशन दिखाएंगे। अगर यहाँ पर्याप्त शर्त होती, अगर पर्याप्त शर्त बोलता तो इसको मान के चलते और फिर ये दिखाते कि विश्लेषिक है, लेकिन यहाँ आवश्यक शर्त है इसलिए हम पहले इसको मान लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक और ये हम प्रूफ करेंगे कोशी रीमान इक्वेशन को। तो स्टार्ट करते हैं। इसको तो मैं मिटा दूँ। ताकि आपकी एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई और ये फलन एफ जेड क्या दे रखा है? विश्लेषिक का मतलब ये फलन अवकलनीय भी है। अवकलनीय और प्रूफ क्या करना है? डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। मानना क्या है? पहले मानेंगे एफ जेड विश्लेषिक है तो इसमें अवकलनीयता की कंडीशन लगाएंगे और फिर ये कोशी रीमान इक्वेशन दोनों सॉल्व करेंगे।
यहाँ से लिखेंगे प्रूफ माना एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई प्रांत डी में विश्लेषिक है वह विश्लेषिक है और यह है फलन एफ जेड अवकलनीय बी है और अवकलनीय तो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। अब एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड में क्या है, डेल जेड क्या है, जेड है एक्स, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब जेड में एक्स और वाई है, तो डेल जेड में डेल एक्स और डेल वाई, तो लिमिट डेल जेड में डेल एक्स टेंस टू जीरो और डेल वाई टेंस टू जीरो, और एफ जेड, इस एफ जेड की वैल्यू ये, तो एफ जेड चूंकि एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, तो हमें क्या चाहिए, एफ जेड प्लस डेल जेड, तो एफ जेड प्लस डेल जेड इक्वल टू यू जेड, और यहाँ क्या चाहिए, जेड प्लस डेल जेड, यहाँ जेड था तो एक्स और वाई, और यहाँ जेड प्लस डेल जेड है तो एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई, क्योंकि यहाँ जेड है तो एक्स और वाई, और यहाँ जेड प्लस डेल जेड है तो एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई, क्योंकि ये इसमें डेल जेड जुड़ा हुआ है, और ये आयोटा वी एफ जेड के लिए ये वी एक्स वाई, तो एफ जेड प्लस डेल जेड के लिए ये भी आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई। तो यहाँ इसका मान यहाँ रखेंगे u एक्स प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई और प्लस आयोटा v एक्स प्लस डेल एक्स कोमा y प्लस डेल वाई माइनस एफ जेड की जगह ये u एक्स वाई और प्लस आयोटा वी एक्स वाई, इसको तो हटा देता हूँ, और अपॉन डेल जेड की जगह क्या था, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डेल जेड इक्वल टू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, तो डेल जेड की जगह डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, अब एक बार क्या करेंगे, जीरो की तरफ जा रहा है डेल जेड, जीरो की तरफ जा रहा है तो एक बार जीरो की तरफ जाना है तो एक बार इस एक्स एक्स से जाएंगे जीरो की तरफ, और एक बार वाई एक्स से जीरो की तरफ, तो केस फर्स्ट और केस सेकंड।
केस फर्स्ट डेल जेड टेंस टू 0, कहाँ से, एक्स से एक्स से जाएगा तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और डेल जेड इक्वल टू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। यहाँ क्या है, डेल जेड जा रहा है 0 की तरफ और जेड में क्या है, एक्स और वाई, एक्स से जा रहा है, तो यहाँ क्या है, डेल एक्स और डेल वाई है डेल जेड में, तो एक्स से जा रहा है तो एक्स की वैल्यू आएगी और डेल वाई क्या होगा, 0, डेल वाई 0 होगा तो डेल जेड इक्वल टू ओनली डेल एक्स, क्योंकि ये क्या है 0, अतः डेल वाई इक्वल टू 0। लिमिट किसकी आएगी, सिर्फ डेल एक्स की, और 0 क्या है, डेल वाई 0 है, वाई इक्वल टू 0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ओनली डेल जेड जा रहा है 0 की तरफ और इसमें क्या है, डेल एक्स और डेल वाई। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अब, एफ डेस जेड इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और वाई की लिमिट, ये डेल वाई क्या है 0, तो ये आएगा नहीं लिमिट, यू एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई और डेल वाई की वैल्यू 0, तो इतना ही, प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स और वाई और इसकी वैल्यू 0 माइनस यू एक्स वाई और प्लस आयोटा वी एक्स वाई। यहाँ वाई 0 नहीं है क्योंकि 0 क्या है, डेल वाई और अपॉन 0, ये 0 तो बचा गया डेल एक्स। अब क्या करेंगे, यू और यू को एक साइड और वी को एक साइड। इसके आगे ऊपर एफ डेस जेड इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल एक्स टेंस टू 0, यू को एक साइड, यू एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस आयोटा वी एक्स, यू को एक साइड तो यू की वैल्यू माइनस यू एक्स वाई और बाद में ये प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स और वाई और ये वैल्यू प्लस आयोटा वी एक्स वाई और अपॉन डेल ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, इन दोनों के नीचे x लेके लिमिट अलग और इन दोनों के लेके लिमिट अलग और ये नीचे, तो एफ डेस जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल एक्स और प्लस आयोटा बार, दोनों में आयोटा कॉमन और लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 वी एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस वी एक्स वाई अपॉन डेल एक्स।
ये फॉर्मूला किसका है, एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू क्या होता है, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड नोट प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। और ये वैल्यू यहाँ से देखो, जेड नोट की जगह एक्स और डेल एक्स की जगह डेल जेड, लेकिन वाई की वैल्यू यहाँ नहीं है, तो वाई को 1 मिनट भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल गए, इसको भी भूल गए, बचा क्या, यू एक्स और यहाँ एफ जेड, एफ की जगह क्या यू, एफ की जगह क्या यू और डेल जेड की जगह डेल जेड। यहाँ डेल जेड नहीं है, यहाँ डेल एक्स, डेल एक्स, डेल जेड की जगह क्या डेल एक्स और फंक्शन की जगह यू। तो ये इक्वल टू किसके हो गया, ये पूरा यू डैश और एक्स के, ये पूरा यू डैश एक्स के। तो ये v, इसमें फंक्शन v और इसमें फंक्शन f था, तो इसमें फंक्शन v डैश और जेड नोट की जगह x, तो v डैश x। तो एफ डैश जेड इक्वल टू इसकी वैल्यू यू डैश एक्स और इसकी वैल्यू प्लस आयोटा बार आयोटा वी डैश एक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स। क्यों, क्योंकि इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, कंप्लीट डिफरेंशिएशन इसका नहीं होगा, प्लस आयोटा ये क्या है वी डैश एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तारो यहाँ क्या है y और यहाँ भी y, क्योंकि y क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ y की लिमिट नहीं है इसलिए y को यहाँ छोड़ देंगे, उसमें भी y को छोड़ देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, ये एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स फर्स्ट। और पहले एफ डैश जेड की वैल्यू क्या आई थी, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और डेल वाई टेंस टू जीरो और एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई, वाई प्लस डेल वाई यू, यू एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई और आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई माइनस यू
एक्स वाई माइनस वी एक्स माइनस वी एक्स और वाई आयोटा वी एक्स वाई और अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। ये पहली इक्वेशन थी जो शुरू में हमने निकाली थी। इसके बाद अब केस सेकंड, वाई एक्स से, वाई एक्स की तरफ से क्या, डेल एक्स डेल जेड टेंस टू जीरो, किसकी तरफ से, वाई एक्स की तरफ से, और इसमें क्या है डेल एक्स और डेल वाई। तो जीरो क्या होगा, जीरो होगा डेल एक्स, जीरो डेल एक्स होगा क्योंकि वाई एक्स की तरफ से जा रहे हैं, तो वाई एक्स की तरफ से जा रहे हैं तो डेल एक्स जीरो और डेल वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और तो इसमें मान रखेंगे एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट ये जीरो, तो लिमिट ओनली डेल वाई टेंस टू जीरो यू एक्स प्लस एक्स की वैल्यू आएगी और डेल एक्स की वैल्यू जीरो, डेल एक्स की वैल्यू तो थी जीरो, तो एक्स और वाई प्लस डेल वाई प्लस आयोटा वी एक्स इसकी वैल्यू जीरो और वाई प्लस डेल वाई और माइनस यू एक्स वाई और माइनस आयोटा वी एक्स वाई और अपॉन अब की बार जीरो क्या एक्स, तो ओनली वैल्यू आयोटा डेल वाई, यू को एक साइड और वी को एक साइड, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो और यू एक्स वाई प्लस डेल वाई प्लस यू एक्स वाई यू को एक साइड प्लस यू एक्स वाई और प्लस आयोटा वी एक्स वाई प्लस डेल वाई और माइनस वी एक्स वाई अपॉन आयोटा डेल वाई। एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, लिमिट यू पे लिमिट अलग और आयोटा डेल वाई इसके नीचे और एक बार आयोटा डेल वाई इसके नीचे और लिमिट दोनों की अलग अलग, यू एक्स वाई प्लस डेल वाई और माइनस यू एक्स वाई अपॉन आयोटा डेल वाई। आयोटा कॉमन, लिमिट आयोटा लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो और वी एक्स वाई प्लस डेल वाई और माइनस वी एक्स वाई वन आयोटा डेल वाई। लिमिट आयोटा की आएगी नहीं तो आयोटा से आयोटा कट गया और ये आयोटा रहेगा एफ डैश जेड और लिमिट ये फॉर्मूला फंक्शन क्या यू डैश एक्स यू डैश वाई क्योंकि लिमिट किसकी है वाई की, तो यू डैश वाई और आयोटा वन अपॉन आयोटा बाहर, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला एफ जेड नॉट इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस जेड नोट माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड, एफ ये एफ की जगह यू एफ की जगह यू
और x को बोलो z की जगह y और z नोट की जगह डेल y, एफ जेड और एफ यू x और y और डेल z। प्लस ये v डैश लिमिट किसकी y, तो एफ डैश जेड इक्वल टू 1/i यू डैश वाई मतलब आंशिक डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। आयोटा ऊपर नीचे आयोटा से गुणा करेंगे, एफ डैश जेड इक्वल टू ऊपर नीचे आयोटा से गुणा किया तो ऊपर तो आयोटा और नीचे आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। तो ये एफ डैश जेड इक्वल टू प्लस होगा आगे डेल वी अपॉन डेल वाई और माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। इक्वेशन नंबर 2 चालू। चलिए अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बराबर होगी, क्यों? क्योंकि एक बार अवकलनीय है और एक बार तो क्या एक्स एक्स की तरफ से गई और एक बार वाई एक्स की तरफ से, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। सेम क्यों आएगी? क्योंकि फलन क्या है? अवकलनीय है। अवकलनीय क्यों है? क्योंकि एफ जेड विश्लेषिक दे रखा है और हमेशा विश्लेषिक फलन अवकलनीय होते हैं। अतः इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वल। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये भी एफ डैश के इक्वल और ये भी एफ डैश जेड के इक्वल, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। ये क्या है? सम्मिश्र संख्या और ये भी सम्मिश्र संख्या। अगर दो सम्मिश्र संख्या इक्वल हो तो इसके रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। यही क्या है? कोशी-रीमान इक्वेशन। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 नीचे लिखना है। इक्वेशन 3 व इक्वेशन 4 कोशी-रीमान इक्वेशन को प्रदर्शित करती है। ठीक है, टाटा बाय बाय सी यू।